तो 1 वर्ष तक लगातार किसान को अपना घर बार परिवार खेत सब छोड़ करके दिल्ली के बॉर्डर पे लाखों की संख्या में नहीं बैठना पड़ता। और आज जब वापस लिया है तो भी किसी से सलाह मशवरा नहीं किया। मतलब ये प्रजातंत्र तरीका जो है, प्रणाली जो है, इसमें इस तरह के फैसले सही नहीं है। हमेशा कोई भी देश का प्रधानमंत्री हो, प्रदेश का मुख्यमंत्री हो, उसको कम से कम अपनी कैबिनेट से, अपने सलाहकारों से सलाह मशवरा जरूर करना चाहिए। मैं ये कहता हूँ कि देर आए दुरुस्त आए। देश के प्रधानमंत्री को कम से कम ये समझ में तो आया कि आपने जो फैसला किया था वो गलत था। आज किसान जो है, किसान के पास कभी इतनी फुर्सत नहीं थी कि किसान अपना घर बार खेत परिवार छोड़ करके सड़कों पे जा करके बैठे, बॉर्डर पे जा करके बैठे। सर्दी गर्मी किस तरह से उन्होंने अपना 1 साल वहाँ पे बिताया। लेकिन किसान की एक खासियत और भी है। किसान को अगर कोई छेड़ता है, किसान को कोई उकसाता है, किसान को अगर कोई आंदोलन करने पे मजबूर करता है, तो फिर किसान जो है उसको छोड़ता भी नहीं। आज ये साबित करती है, इस बात पे मोहर लगा दे कि आज किसान ने जिसने छेड़खानी करी उसको मजबूर कर दिया। प्रधानमंत्री जी ने ऐलान किया आज, तो भाई देर से आए पर दुरुस्त आए। और ये जो है उनके लिए मैं धन्यवादी हूँ प्रधानमंत्री का। और ये किसानों को मुबारकबाद के पात्र हैं। वो किसानों की जीत हुई इतना लंबे संघर्ष के बाद। और अब जो है विचार करना चाहिए, आपस में बात करके खेती को लाभदायक बनाना चाहिए। और जो मुद्दे हैं वो बैठ के उनका रास्ता समाधान निकालना चाहिए। सर, कांग्रेस जो है लगातार किसानों के साथ रही है, इसे कांग्रेस की जीत मानते हैं या किसान? नहीं, किसानों का इतना लंबा संघर्ष है, किसानों की समर्थन में कांग्रेस पार्टी खड़ी थी। राकेश टिकैत ने कहा है कि जब तक धरने समाप्त नहीं होंगे, जब तक ये वापस नहीं लिए जाते आधिकारिक रूप से। देखिए, जब प्रधानमंत्री कहते हैं तो अब कौन रोक सकता है, मेजोरिटी है उनकी, तो अब तो होंगे वापस। नहीं, अगर नहीं वापस होंगे तो फिर बात। तो आपको यकीन है कि अब वापस होगी? हाँ, नहीं, जो आज प्रधानमंत्री ने ऐलान किया है तो उन पे प्रदेश के प्रधानमंत्री पे इतना विश्वास जरूर करना चाहिए। और साथ ही साथ ये है किसानों के संघर्ष की जीत, किसानों की जीत है। और भी मुद्दे हैं, वो आपस में बैठ कर उनका समाधान निकालना चाहिए, उनका डायलॉग शुरू करनी चाहिए। खेती को लाभदायक बनाने की तरफ हमारे को कदम उठाना चाहिए। आज के दिन खेती लाभदायक नहीं है, वो लागत बहुत है, आमदनी कम है। अच्छा सर, एक जिस तरह से सैकड़ों किसानों की मौत भी हुई है, उस पर कोई चर्चा नहीं, आप क्या मांग करते हैं? देखिए, हरियाणा से जितने किसानों की मौत हुई बॉर्डर पे हुई, CLP की तरफ से हमने मदद करी। और उस समय भी हमने कहा था कि हरियाणा सरकार को चाहिए, जैसे पंजाब सरकार ने भी किया, उनके परिवारों से एक नौकरी देनी चाहिए और उनको कंपनसेट करना चाहिए। अच्छा सर, जिस तरह से पंजाब और यूपी समेत कई राज्यों में चुनाव है, आप मानते हैं कि बीजेपी इन चुनाव को देखकर बैकफुट पे आई है? देखो, प्रजातंत्र है, ये चुनाव भी एक कारण होता है हर फैसले का। किसान अभी कह रहे हैं कि जब तक जो MSP वापस नहीं हो, कंप्लीट नहीं होगी, दोबारा से नहीं देगी सरकार, पूरा नहीं करेगी, उसके साथ साथ जो किसान शहीद हुए हैं उसको शहीद का दर्जा नहीं देंगे। वो तो मैंने कहा है भाई, हरियाणा में मैंने कहा, मैं तो असेंबली में भी जो श्रद्धांजलि जो है उनको जब और शहीदों का दर्जा साथ दी थी उनको। और उस टाइम मैंने ये मांग रखी थी कि हरियाणा में जितने किसान गुजरे उनको शहीद का दर्जा देके, जब तो उनके बच्चों को नौकरी कह रहा हूँ, एक नौकरी देनी चाहिए और कंपनसेशन देना चाहिए उनको। हमने तो अपनी तरफ से पार्टी CLP ने सबके